हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपके बीच करंट अफेयर्स टुडे का आज 6 एपिसोड लेके आए हैं, जिसमें आज का टॉपिक है भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022। तो दोस्तों इस टॉपिक को देख लेते हैं क्या है। यह भारतीय दूरसंचार विधेयक, दोस्तों इसमें भी 3 स्टार लगा हुआ है। ये भी एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये टॉपिक के बारे में जानने से पहले क्या है, इससे संभावित जो प्रश्न है जो यूपीएससी तथा विभिन्न पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो यह क्या है कि हाल के वर्षों में हुए तीव्र तकनीकी विकास के बीच सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता के आलोक में भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 क्या है, भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के प्रमुख प्रावधानों एवं इससे जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। दोस्तों ये क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो संभावित क्वेश्चन है यूपीएससी तथा पीसीएस के एग्जाम के लिए। तो देखते हैं टॉपिक। तो टॉपिक को देखने से पहले यानी उसको बारे में जानने से पहले एक चीज को हम जान लेते हैं कि दोस्तों ये जो है कि आपको हम सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि जो छात्र एवं छात्राएं यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और उसे दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन है दृष्टि के द्वारा, वह प्रतिमाह विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड तथ्यों की सार को प्रकाशित करती है और जरूरतमंद छात्रों तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस मैगजीन को विभिन्न जो टॉपिक है उसको एपिसोड के माध्यम से यूट्यूब पर अपलोड कर दूं, जिससे उन जरूरतमंदों की आवश्यकता पूरी हो सके और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सके। तो चलते हैं अब टॉपिक पर। तो चर्चा में क्यों है, क्या है चर्चा में, तो हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा संचार क्षेत्र में व्यापक सुधार लागू करने के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 है ना, 2022 का मसौदा यानी कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लिश में कहते हैं मसौदा को कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आवश्यकता के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय दूरसंचार विधेयक के मसौदे के माध्यम से सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में प्रगति तथा इसकी आधुनिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा नियामकीय ढांचे को अद्यतन करना है। अगला पॉइंट है कि यह संशोधन बहुत ही आवश्यक हो गया था क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े 3 मुख्य कानून काफी पुराने हैं, जिनमें कम से कम 70 वर्ष से भी पहले अधिनियमित किया गया था, है ना। इस क्षेत्र में जो दूर संचार विधेयक जो है, यह इसके लाने का एक ही वजह है कि इससे जो रिलेटेड कानून बना हुआ था वह कम से कम 70 वर्ष पहले का था। तो हम लोग अब 70 वर्ष की जिंदगी में, मतलब देश के आजाद होने से बाद 70 वर्ष की जिंदगी में जी गया है, बहुत कुछ बदल गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो इसीलिए यह विधेयक लाना पड़ा। तो इस वर्ष इसमें वर्ष 1885 में अधिनियमित भारतीय टेलीग्राम अधिनियम, वर्ष 1933 में अधिनियमित भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, मतलब कह रहा है कि इसमें जो 3 जो विधेयक पहले पारित हो चुके थे लगभग जो 70 वर्ष पहले है इस क्षेत्र में, जिसमें क्या था कि 1885 में अधिनियमित जो है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और 1933 में जो है अधिनियमित भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम और वर्ष 1950 में जो टेलीग्राफ वायर जो गैर कानूनी कब्जा अधिनियम शामिल था, इन क्षेत्रों को दूर करने के लिए। तो भारतीय दूरसंचार विधेयक का उद्देश्य इन पुराने कानूनों को निरस्त करते हुए दूरसंचार क्षेत्र के लिए कानूनी और नियामक ढांचे का पुनर्गठन करना है। भारतीय दूरसंचार विधेयक मसौदा 2022 जान सकते हैं कि मसौदा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो ओटीटी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, क्या होगा, ओवर द टॉप, यही होता है ना। देखते हैं कि ओटीटी विनियमन, सरकार ने इंटरनेट आधारित और ओटीटी संचार सेवाओं जैसे व्हाट्सएप कॉल, फेस टाइम, गूगल मीट आदि को दूर संचार सेवाओं के तहत शामिल किया है। ये प्लेटफॉर्म
एयरटेल, वोडाफोन और जियो जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानी प्रोवाइडर, प्रदाताओं के क्या होता है इंग्लिश, प्रोवाइडर्स, टीएसपी है ना, के नेटवर्क बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं और ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जो वॉइस कॉल और एसएमएस सेवाओं जैसी दूरसंचार सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। विधेयक का वर्तमान मसौदा ओटीटी संचार सेवाओं को शामिल करने के लिए दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा का विस्तार करता है। इसके परिणाम स्वरूप ओटीटी दूरसंचार सेवाएं टीएसपी यानी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के समान लाइसेंसिंग शर्तों के अधीन हो सकती है। मौजूदा ढांचे के तहत टीएसपी को भारत में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होने के लिए यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस यूएएसएल क्या होता है, यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस जारी करना होगा। अगला है कि समझ रहे हैं ना कि भारतीय दूरसंचार विधेयक जो है 2022 में ये सब लाया गया है विनियमन में, है ना। यदि ओटीटी संचार सेवाओं को एक ही लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी तो उन्हें भी कई अन्य शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि आप अपने उपयोगकर्ताओं का केवाईसी विवरण बनाए रखना, कुछ एन्क्रिप्शन नियमों का पालन करना और उनके उपकरणों तथा नेटवर्क की सरकार को वैध पहुंच की अनुमति देना। अगला है कि वापसी का प्रावधान। दूरसंचार मंत्रालय ने किसी दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता द्वारा अपना लाइसेंस सरेंडर करने की स्थिति में शुल्क वापसी का प्रावधान प्रस्तावित किया है। ट्राई की शक्ति में कमी। ट्राई क्या है तो आगे हम जानते हैं कि ट्राई क्या है। ठीक है दोस्तों, हम एक बात और बता दें कि ये जो हम बता रहे सिर्फ पढ़ के आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज को आप खुद एनालाइज करें। ठीक है, क्योंकि आप यूपीएससी या विभिन्न पीसीएस की तैयारी करते हैं, यानी आप तक ये चीज नहीं पहुंच पा रहा था तो उसको बस हम अपने ये जो लिखा हुआ है वो अपने आवाज से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझने की कोशिश करें और इसे जरूर अपने नोटबुक या किसी तरह से अपना समझना चाहते हैं जो एग्जाम व्यूज से आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको किस तरह से आप अपने रणनीति बनाते हैं उस हिसाब से अपना इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई की शक्ति में कमी क्या है। ट्राई इसके बारे में जानते हैं कि दूरसंचार विभाग ने सेवा प्रदाताओं को नए लाइसेंस जारी करने पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई जो होता है TRAI, ट्राई की शक्ति में कमी हो गई। तो सबसे पहले ट्राई के बारे में जानते हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों और जिम्मेदारियों को कम करने का भी प्रस्ताव दिया है ना। यह मसौदा सरकार को अवांछित विज्ञापनों और प्रचार संदेशों से निपटने की शक्ति प्रदान करना, आपराधिक दंड में ढील। इस मसौदे में कई अनावश्यक दंडों को हटा दिया गया है, जैसे टेलीग्राफ कार्यालय में अत्याचार, गंभीरता के आधार पर दंड की मात्रा का निर्धारण और जुर्माने के भुगतान एवं स्वैच्छिक दायित्व द्वारा अपराधों के निपटारे का प्रावधान किया गया है। इससे व्यापार करने में आसानी होगी और दूरसंचार ऑपरेटरों के सामने आने वाले परिचालन संबंधी मुद्दों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने का खतरा काफी कम हो जाएगा। अगला है कि शटडाउन और निगरानी शक्तियों का व्यापक विस्तार। इसमें क्या है कि बिल सरकार को संदेशों के प्रसारण या दूरसंचार नेटवर्क अथवा सेवाओं के प्रावधान को निलंबित करने की अनुमति देता है। ये शक्तियां इंटरनेट शटडाउन और इंटरसेप्शंस पर वर्तमान में मौजूद ढांचे की तुलना में बहुत व्यापक है और इसमें डेटा को इंटरसेप्शन और प्रकटीकरण और किसी विशेष विषय से संबंधित संदेशों के निलंबन या निगरानी के निर्देश शामिल हैं। स्पेक्ट्रम आवंटन में सुधार। यह मसौदा स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर बहुत सारे भ्रम को दूर करता है।
इसमें कहा गया है कि स्पेक्ट्रम के आवंटन का प्राथमिक मार्ग नीलामी है, जबकि सरकार के कुछ कार्यों जैसे रक्षा या परिवहन के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाना है तो प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग, सरेंडर करने या अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम वापस करने में सक्षम करके अपने स्पेक्ट्रम संसाधन का पूरी तरह से दोहन करने की अनुमति देता है। विधेयक पुनर्गठन, विलय या विलय की प्रक्रिया को भी सरल करता है। अब जानते हैं कि दूरसंचार विकास कोष क्या है, यानी टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड होता है ना, फंड कोष का फंड होता है। यह यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ का नाम बदलकर दूरसंचार विकास कोष यानी टेलीकॉम क्या होता है, टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड करने का प्रस्ताव करता है। यूएसओएफ की प्राप्ति दूरसंचार सेवा प्रदाताओं मतलब समझ रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर के वार्षिक राजस्व से होती है। टीडीएफ के लिए प्राप्त राशि को सबसे पहले भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। इस कोष का उपयोग ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। यह नई दूरसंचार सेवाओं के अनुसंधान और विकास, कौशल विकास एवं नई दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत का समर्थन करने में भी सहायता करेगा। भारत में दूरसंचार उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं कि वर्तमान स्थिति जो भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या जो है, मतलब टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या जो है भारत में वर्तमान में, वह जुलाई से जो लिया गया है, जुलाई 2022 के अंत में 1173.66 मिलियन से बढ़कर अगस्त 2022 के अंत में 1175.08 मिलियन हो गई। भारत में समग्र टेली घनत्व जुलाई 2022 के अंत में क्या है कि 85.11% से बढ़कर अगस्त 2022 के अंत में 85.15% हो गया। सरकार द्वारा टेलीकॉम सेक्टर में अब ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दे दी गई है। भारत वर्ष 2025 तक लगभग 1 बिलियन स्थापित उपकरणों के साथ विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनने की राह पर है और वर्ष 2025 तक 920 मिलियन मोबाइल ग्राहक होने की उम्मीद है, जिसमें 88 मिलियन 5G कनेक्शन शामिल होंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जीके के लिए भी और जो मेंस में है उससे रिलेटेड भी। तो जीके के लिए तो बेस्ट है ही, इस चीज को आप डेटा को कलेक्ट जरूर कर लें। अब चुनौतियां क्या क्या है जो ये जो है ना, क्या भारतीय दूरसंचार विधेयक जो आया है उसके लिए क्या क्या चुनौतियां सामने आएगी, तो देख लेते हैं कि हाल ही में सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसदीय अस्थायी समिति की बैठक के दौरान सदस्यों ने इस विधेयक के कई प्रावधानों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। सदस्यों द्वारा विधेयक में किए गए बदलावों के बाद TRAI के भविष्य पर चिंता जताई है। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि बिल पर्याप्त निगरानी तंत्र के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में प्रशासन को व्यापक अधिकार देता है। कुछ सदस्यों ने फ्लैग किया कि ओवर द टॉप यानी OTT ओवर द टॉप संचार एप्स की परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं थी। व्हाट्सएप, ओला आदि जैसे ओवर द टॉप OTT एप्लीकेशंस को किसी दूरसंचार कंपनी से अनुमति या समझौते की आवश्यकता नहीं होती है। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के राजस्व संग्रहण में बाधा उत्पन्न होती है। दूरसंचार उपकरणों पर शुल्कों में भारी उतार चढ़ाव जो कि केंद्रीय सर्वर से उपभोक्ता को पूरी प्रणाली से जोड़ने में योगदान देता है। ओवर द टॉप क्या है, OTT क्या है, तो OTT के बारे में जानते हैं कि OTT या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ऑडियो
और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवाएं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार आदि हैं, जो कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुए, लेकिन जल्द ही स्वयं भी लघु फिल्मों, फीचर फिल्मों के साथ वृत्त चित्र एवं वेब सीरीज बनाने व रिलीज करने में शामिल हो गए। तो आप दोस्तों OTT के बारे में जान लिया। ये प्लेटफॉर्म कई प्रकार की सामग्री प्रदान करते हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, क्या होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो AI है इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को उस सामग्री का सुझाव देते हैं जिसे वे इस प्लेटफॉर्म पर अपनी रुचि के आधार पर देख सकते हैं। अधिकांश OTT प्लेटफॉर्म आमतौर पर कुछ सामग्री मुफ्त में पेश करते तथा प्रीमियम सामग्री के लिए मासिक सदस्यता शुल्क लेते हैं, जो आमतौर पर कहीं और उपलब्ध नहीं होता है। तो दोस्तों ये चीज़ के बारे में आपको पहले से ही पता होगा OTT के बारे में और किस तरह से ये काम करता है। तो इसके बारे में आप, क्योंकि सभी मैक्सिमम लोग इसको यूज करता है OTT को, है ना। तो इस क्षेत्र में क्या है कि आगे की राह क्या हो सकता है, जो विधेयक है। हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे तीव्र बदलावों और बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच देश के संचार क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। संचार को दूर संचार विधेयक 2022 के मसौदे के संदर्भ में व्यक्त की गई आशंकाओं के समाधान करने के साथ एक मजबूत कानून बनाने के लिए सभी हितधारकों को साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन को पहले हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया है। अब इस तरह से आप ये इस टॉपिक के बारे में जान लिए हैं। आप लिखने की कोशिश करें कि क्या इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो हम कैसे लिख पाएंगे। तो आप अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर के, यही दृष्टि करंट अफेयर्स का, है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसके जस्ट आपके पास पहुंच जाए और अपनी समय रहते हुए आप इसका उपयोग कर सके और अपनी जो है मतलब जो नॉलेज है उसमें और चांद लगाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, और अपने दोस्तों को भी बता दे जिससे उसे भी इसका फायदा हो सके। दोस्तों हमारा काम है कि जो होता है ना कि ग्रामीण क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्र में, अगर दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है या कोई पैसे वाले तो अपने पास मंगवा लेता है इसको, ठीक है, मासिक रुपए दे करके। लेकिन जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, उसके पास यह नहीं पहुंच पाता है। तो हमारे मतलब एक मोटिव है, मिशन है क्या कि हम उन बच्चों तक पहुंचा दे जो यूट्यूब हर बच्चा यूज करता है। तो वहां तक ये पहुंच जाएगा, मेरी जो आवाज है वो आवाज उन तक पहुंच जाए और इनमें जो क्या लिखा हुआ उनका वह एनालिसिस कर सके और अपनी शिक्षा को और बढ़ावा दे सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।